हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके पार्टनर का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या है। आप चाहे पार्टनर के लिए देखें, चाहे आप एक्स के लिए देखना चाहें, जिसके लिए भी आप देखना चाहते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है, आप उनके लिए देख सकते हैं। बस ज्यादातर लोग लव लाइफ में ही देखते हैं। तो देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। और ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा, रिगार्डलेस आपकी रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन है या आपकी क्या करंट सिचुएशन है, किस स्टेज है, क्या फेज है। ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। ओके, अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो ये टॉपिक आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, सो हम इस जर्नल तो ये रीडिंग बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और इस जनरल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, बिल्कुल। ओके, तो चलिए, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं आप उनके ऊपर फोकस करें, उनका नाम ले लें, उनको विजुलाइज कर लें, उनकी आईज को विजुलाइज करें, खुद को शांत करें। जो भी आपके मन में है, दिल में है, जहन में है, उसको साइड करें, उसको रिलीज करें और अपने आप को पॉजिटिव सोचें, अपने पार्टनर को पॉजिटिवली सोचें। इस रीडिंग को देखने से पहले पॉजिटिवली क्लेम करें, ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें और देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है। ओके, तो रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ देखें, अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करें जिससे कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे और ज्यादा से ज्यादा आपसे मैच करे। ओके, तो चलिए देखते हैं देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। सबसे पहले तो हम उनकी करंट एनर्जी देखेंगे। आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके भी एक्शन आप जानना चाहते हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे उनकी करंट एनर्जी बताएं। प्लीज मुझे उनकी करंट एनर्जी बताएं। मेरे व्यूअर्स जिनके लिए भी एक्शन जानना चाहते हैं, उसमें इस पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, किस करंट एनर्जी में है वो पर्सन, प्लीज मुझे बताएं। करंट एनर्जी बताएं या करंट सिचुएशन बताएं, सिनेरियो बताएं एग्जैक्ट। ओके ओके, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। पर्सन बिल्कुल सिंगल है, सिंगलहुड लाइफ जी रहा है, एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ। मस्त वेल्दी इंसान है, कंप्लीट इंसान है। एनर्जी वाइज अगर मैं देखूं तो किसी बात की कमी नहीं है इस पर्सन में। ये पर्सन एक लूनर के टाइप में जीना चाहता है, सिंगलहुड लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, अगर तो आप पार्टनर के लिए भी देख रहे हैं तो इस समय आपकी पार्टनर की एनर्जी में बिल्कुल क्लियर है कि वो सिंगल अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं और कोई भी रिस्ट्रिक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट तो बिल्कुल नहीं चाहते। नो डाउट आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आप इनकी पसंद हैं, आप इनकी चाहत हैं, आप इनको कंप्लीट करते हैं। लेकिन फिर भी जो है ये आपको तो रखना चाहेंगे, लेकिन आपको सिंगल ही रहेंगे। रिलेशनशिप में भी होते हुए ये अपने आप को सिंगल ही इंजॉय करना चाहते हैं, अपनी स्पेस, अपनी फ्रीडम, अपने आप को फ्री स्पिरिट, मनमौजी वाला इंसान जो करना चाहे। बट हाँ, वेल्दी है, कमिटमेंट है, पावरफुल पोजीशन में, एक बहुत ही ज्यादा इंजॉय और हर तरीके से फुलफिल्ड इंसान है। ओके, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। कैंसेरियन स्कॉर्पियो की एनर्जी है, पाइसिस की एनर्जी है और किंग ऑफ कप से भी कैंसेरियन स्कॉर्पियन पाइसिस की एनर्जी है। ओके, नो डाउट ये पर्सन, देखिए 9 ऑफ कप्स में 9 कप्स होते हैं और नाइट ऑफ कप्स में एक कप लेके वो आदमी आपकी तरफ आ रहा है। तो जिस चीज की वो कमी है ना, वो पर्सन आपकी तरफ एक्शन तो लेना चाहते हैं। तो ऐसा लग रहा है इनकी करंट एनर्जी तो बहुत खूबसूरत अभी तक आ रही है कि ये जो भी, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, पार्टनर हैं या जिनके लिए भी आप नेक्स्ट एक्शन देख रहे हैं, तो एनर्जी वाइज तो इनको पता है कि ये आपकी तरफ एक्शन करना चाहते हैं। इनको अंदर से अर्ज तो होती है, इनकी एनर्जी तो इनको पुश करती है कि ये फौरन आपकी तरफ वो एक कप कंप्लीट करके आपकी तरफ ऑफर करें, अपने दिल की बात कहें, आपको प्रपोज करें, कमिटमेंट दें और आपको अपनी लाइफ में रख लें, जिससे कि 10 ऑफ कप्स एक फैमिली कार्ड हो जाए। ओके, बट ऐसा एनर्जी में है। और देखते हैं 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके,
लेकिन हाँ देखिए, एनर्जी की बात है ना, तो चाहते तो हैं। देखिए आपके पर्सन थोड़े से, मैंने कहा ना रिलेशनशिप में तो रहना है, पर रिलेशनशिप होते हुए भी रिलेशनशिप की वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है जैसे कि एक नॉर्मल रिलेशनशिप या शादी में ली जाती है। रिलेशनशिप एंजॉय करना है लेकिन उसमें अपने आप को फ्री रखना चाहते हैं, अपने आप को रिलेशन में होते हुए भी सिंगलहुड दिखाते हैं, सिंगल लाइफ एंजॉय करते हैं, एक बैचलर की लाइफ की तरह एंजॉय करते हैं, किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन पसंद नहीं है, अपने मनमौजी हैं, अपना डिसीजन है, अपना है, अपनी लाइफ का स्टेयरिंग अपने हाथ में लेना चाहते हैं। किसी को भी इनको लगता है अगर कोई कमिटमेंट फोबिया हो सकता है कि कमिटमेंट दे दूंगा तो फिर मेरे को कंट्रोल करना पड़ेगा, मुझे दूसरे के हिसाब से चलना पड़ेगा, मुझे उसको, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता क्योंकि अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा नहीं, जब तक मैं कमिटमेंट कोई दूंगा नहीं, शादी के बंधन में बनूंगा नहीं, तो फिर मैं अपनी मर्जी से अगर जी रहा हूं तो कोई मुझ पे कोई कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैंने तो कमिटमेंट दिया ही नहीं ना। कुछ वैसी सिचुएशन है। लेकिन हाँ, एक एनर्जी में पुश जरूर आता है कि यार छोड़ो, अपने आप को, विश फुलफिलमेंट है यार, वो मेरी पसंद है, वो सब कुछ है। तो दो तरफा माइंड मुझे आपके पार्टनर का मिक्स लग रहा है। ओके, ये चाहते जरूर हैं कि ये लव ऑफ कप आपकी तरफ लेके आए, ये प्यार करते हैं आपसे, आपके लिए फील करते हैं, आपके लिए एक्शन करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है नाइन ऑफ वैंड से खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट भी बहुत कर रहे हैं। कुछ बात पे या तो अड़े हुए हैं या आपको लेके आप बहुत रिजर्व हो गए हैं, ये एक्शन कर रहे हैं लेकिन आप जो है इनको अपनी तरफ अप्रोच नहीं करने दे रहे, आप अपनी किसी बात पे इनको रिस्ट्रिक्शन जरूर लगा रहे हैं जो कि ये मानने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है आप जो बात करवा रहे हैं ना वो बिल्कुल क्लियर लग रहा है, आप मानने को तैयार नहीं है। आप इनकी ये आपको ऑफर तो कर रहे हैं, ये आपकी तरफ एक्शन तो कर रहे हैं, ये अपना लव ऑफ कप तो दे रहे हैं, आपको चाहते तो हैं कि आप आ जाओ, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो ऑफर ये कर रहे हैं, जो चीज वो कर रहे हैं, आपकी भी कुछ शर्त है, आपका भी, आप अपनी बात पे अड़े हुए लग रहे हो, आप भी जिद पे अड़ गए हो, आपने एक हाई बाउंड्री क्रिएट कर ली, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर लिया, और इनको लग रहा है कि आपने इतनी हाई बाउंड्री क्रिएट करके इतना रिजर्व अपने आप को कर लिया है, आप इतने डिफेंस मैकेनिज्म में हैं कि इनको लग रहा है कि अगर मैं एक्शन करूं कभी तो सामने वाला मुझे आने भी तो नहीं दे रहा, और वो जिस बात पे अड़ा हुआ है ना वो मैं नहीं कर सकता। तो ये इनके साथ ये प्रॉब्लम है, और आपके साथ है कि जब तक ये काम नहीं होगा, मेरी बात नहीं मानी जाएगी, मैं ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, कुछ इस तरीके का। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि इन्होंने भी रिजर्व रहना ही ज्यादा ठीक समझा, ये भी अपनी एनर्जी को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा पीछे करते हुए चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हर्मिट का कार्ड है। ओके, या तो आपने आइसोलेशन कर लिया है बहुत ज्यादा, आप रिजर्व हो गए हैं। ओके, या तो अब ये हर्मिट मोड पे हैं, ये थोड़ा सा सेल्फ उसमें जा रहे हैं। ओके, इनको आपकी तरफ एक्शन करना है या नहीं करना है, आपकी शर्तें या जो आप जो करना चाह रहे हैं वो करें, ये भी जिद पे अड़े हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसा इनका भी हो सकता है कि ये अपनी किसी बात पे अड़े हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस कर लो इनकी बात पे, क्योंकि ये नाइन ऑफ कप्स हैं तो ये अपनी बात चलाते हैं, जिद्दी हैं थोड़े से, इनको थोड़ा सा तो इनका कहना होगा कि पहले तुम मेरी ये बात मान लो तो मैं तुम्हें ऑफर कर लूं, मैं ऑफर तो करना चाहता हूँ, मैं एक्शन तो लेना चाहता हूँ, बट मेरी ये शर्त है। तो एक टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे आपकी तरफ से या स्पेशली इनकी तरफ से तो जरूर लगाई गई है, जिसकी वजह से ओके अपने टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से एक्शन करना चाहते हैं, अपने टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से प्यार जताना चाहते हैं, कुछ इस तरीके की यहाँ पे जरूर है। हर्मिट का कार्ड आया है, तो हर्मिट का कार्ड बिल्कुल लग रहा है कि आजकल आइसोलेशन मोड बहुत चल रहा है, इनकी एनर्जी में इन्होंने अपने आप को बहुत क्लोज्ड ऑफ कर लिया है, साइलेंट हो गए हैं, डिस्कनेक्ट हो गए हैं, सोल सर्चिंग बहुत कर रहे हैं, छोटी सी छोटी बात को बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यार एक्शन भी अगर करना चाहता हूँ और सिंगल भी रहना चाहता हूँ तो कैसे होगा, अगर मैं रिलेशनशिप भी चाहूंगा तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी आएगी, जिम्मेदारी आएगी तो फिर एक दिन मुझे कमिटमेंट करना पड़ेगा, कमिटमेंट करना पड़ेगा तो फिर मैं जैसे जीना चाहता हूँ वैसे नहीं जीना पड़ेगा, अगर मैंने इसकी शर्तें मान ली तो मेरा तो हाथ पैर कट जाएंगे, मेरी तो फ्रीडम चली जाएगी, मेरी तो जिंदगी जिस तरीके से मैं अपनी लाइफ में मौज मस्ती करना चाहता हूँ वो चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके के मामले यहाँ बहुत है।
हर्मिट कार्ड से या तो ये आइसोलेट है, आप आइसोलेशन में बहुत चले गए हैं, कोई एक पर्सन यहाँ पे बिल्कुल अपने आप को कमरे में बंद करके क्लोज ऑफ हो गया, इतना रिजर्व हो गया है, इतनी डीप सोल सर्चिंग कर रहा है, इस बारे में बहुत सोच रहा है, एनर्जी ड्रेन बहुत हो रही है, खुद को डीप एनालाइज कर रहा है, हर छोटी सी छोटी बात को ऑब्जर्व कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है आपको, खुद को, इस रिलेशनशिप को, या जो टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे लगाई गई हैं उस पे कॉम्प्रोमाइज करना है कि नहीं करना है, ये चीजें बहुत सोची जा रही हैं। हर्मिट कार्ड के बाद हम एक कार्ड और लेंगे कि हर्मिट कार्ड के बाद एक कार्ड और हम लेंगे कि हर्मिट कार्ड एक और लेंगे। ओके, इसका प्लीज मुझे ये हर्मिट कार्ड क्यों आया है यहाँ बताएं, प्लीज यहाँ लीजिए। ओके, हर्मिट कार्ड के बाद हम एक कार्ड और लेंगे। ओके, देख लीजिए, मैं जो बात अभी पहले आपको कह रही थी वही बात देखिए आ गई। हर्मिट के बाद जो हमने एक कार्ड और लिया है वो 1111 का कार्ड है, 4 ऑफ वैंड्स। शादी को लेके, कमिटमेंट को लेके, रीयूनियन, रिकंसिलेशन को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। जो डीप एनालाइज हो रहा है वो इसलिए हो रहा है, आप या तो इतना रिजर्व हो गए हैं, आप इनकी बात पे, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को आप मानने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, आप अपनी बात पे अड़े हैं, ये अपनी बात पे अड़े हैं, ये आपसे टर्म्स एंड कंडीशन अपने रख रहे हैं। जो भी है, एनर्जी में बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि हर्मिट कार्ड से अगर ये आइसोलेट है तो इनकी एनर्जी में ये चीज बिल्कुल दिख रही है कि ये रीयूनियन, रिकंसिलेशन कैसे होगा ये सोच रहे हैं, क्या रीयूनियन, रिकंसिलेशन करना चाहिए ये सोच रहे हैं, क्या आपको प्रपोज करना चाहिए, आपको डेट पे ले जाना चाहिए, क्या आपको कमिटमेंट करना चाहिए, क्या फ्यूचर में आपकी फैमिली और फैमिली के लिए कमिटमेंट देने के लिए ये तैयार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या तैयार है, कैसे क्या होगा। तो ये जो भी है बात रीयूनियन, रिकंसिलेशन की है, कमिटमेंट की है, शादी को लेके है, फ्यूचर को लेके है, ये कुछ देखिए, क्योंकि मैंने पहली 9 ऑफ कप से मैंने पहले कह दिया था कि इनको कमिटमेंट इशू, और ये सब कुछ चाहते हैं, ये चाहते हैं आपसे शादी करना, ये चाहते हैं आपसे कमिटमेंट होना, ये आपको प्रपोज, कमिटमेंट सब देना चाहते हैं, लेकिन अपनी फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। कुछ इनके एडिक्शन होंगे, कुछ इनकी आदतें होंगी, ये अपने आप को सिंगल ही रिप्रेजेंट, जो एक बैचलर लाइफ में इंजॉयमेंट होता है ना, ये उस चीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इंजॉयमेंट करना है, करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि एज अ पार्टनर आप किसी भी तरीके से इनके ऊपर अपना हक नहीं जमा सकते, आप धौंस नहीं लगा सकते, आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपनी ये जो करना चाहेंगे करेंगे, बट आप मत करो, अगर तब मानो। तो एनर्जी वाइज तो अभी हम देखें तो अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूं तो आपके पार्टनर एक तो या तो रिजर्व हैं, कोशिश भी कर रहे हैं तो आप मानने को तैयार नहीं है, आप बहुत आइसोलेट हो गए हैं, कुछ तो यहाँ मामला लग रहा है आपको लेके भी। ओके, नहीं तो ये इनकी खुद की एनर्जी है कि ये इस चीज को सोच सोच के ही बहुत रिजर्व हो गए और सोच में लगे हुए हैं, स्पेशली आज के दिन तो जरूर। लेकिन हाँ, ये खुद से ही कंफ्यूज है कि इन्हें क्या चाहिए, और कंफ्यूज नहीं है तो इनकी ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है ये इस पे गिव अप नहीं करना चाहते। आपकी भी अगर कुछ है कि अब आप कह रहे हो कि नहीं, इस तरीके से तो मामला नहीं चलेगा कि तुम मेरे साथ भी रहो और मैं एक सिंगल हैंडेड रहूं और तुम अपनी ही जिंदगी अपने तरीके से जियो, तो फिर मेरे रहने और इस कमिटमेंट का मतलब क्या है। रिलेशन है तो का क्या मतलब है जब आप ही वन साइडेड लव में रहें, आप रिलेशनशिप में होते हुए भी ये सिंगल, ये तो एंजॉय कर रहे हैं लेकिन आप तो सिंगल लाइफ जी रहे हैं, तो आप भी इस तरीके से नहीं चलना चाहते, आप इनसे कमिटमेंट पर्सनली मांग रहे हैं, ये देना नहीं चाहते, शादी के लिए कह रहे हैं, ये देना नहीं चाहते, कंफ्यूज हैं, ये खुद में कंफ्यूज हैं कि इनको सिंगल लाइफ में ज्यादा एंजॉय है कि इनको आपको प्रपोज करके या इनको कमिटमेंट देना चाहिए। तो यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन, मिक्स्ड एनर्जी है। ओके, तो अगर इनकी ये एनर्जी चल रही है, ओके, अभी तो हमने इनका नेक्स्ट एक्शन देखा नहीं, अगर ये इनकी एनर्जी चल रही है तो हम इनकी फीलिंग्स देखते हैं और फीलिंग या थॉट्स देखते हैं। ओके, फीलिंग्स एंड थॉट्स देखते हैं इनके क्या हैं आपको लेके, करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं इनको। ओके, प्लीज मुझे इनकी करंट फीलिंग्स बताएं। इनकी करंट फीलिंग्स में देखें तो सबसे पहला कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स का। ओके, 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, या तो देखिए उनकी एनर्जी ऊपर आई थी
9 ऑफ कप से आपकी रीडिंग शुरू हुई थी इस पर्सन की, मतलब आपके पार्टनर की, या आप जिनके लिए भी देखना चाहते हैं नेक्स्ट एक्शन। 9 ऑफ कप से एनर्जी स्टार्ट हुई थी और नीचे फीलिंग में 8 ऑफ कप्स आया है। या तो ये वॉक अवे करने का सोच रहे हैं, ये वॉक अवे कर जाएंगे, या ये इसलिए भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कमिटमेंट और ये सब नाटक को, क्योंकि आप वॉक अवे कर गए। ओके, इनको पता है कि अगर इन्होंने अपनी चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ये 9 ऑफ कप्स की ही तरीके से जिंदगी जीना चाहते हैं, तो बहुत हद तक लग रहा है कि या तो ये वॉक अवे कर जाएंगे, या ये फीलिंग में सोच रहे हैं, इनको इस बात का बहुत डर है कि अगर ये 9 ऑफ कप्स की ही एनर्जी में रहे, आप इनकी विश फुलफिलमेंट तो देखिए हैं, रहना तो है इनको, ये पसंद आपको ही करते हैं, लेकिन अगर आप वॉक अवे कर गए हैं, आप लोगों के बीच में इनको लेके यहाँ पे इनसिक्योरिटी और डाउट आपको बहुत ज्यादा हो गए हैं। आप इसलिए भी इनकी बात को कॉम्प्रोमाइज करना और इनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे अब इसलिए भी नहीं मान रहे हैं क्योंकि आपको इनसिक्योरिटी और डाउट इनकी पर्सन की पर्सनालिटी को लेके बहुत हो गए हैं। क्योंकि 9 ऑफ कप्स के नीचे 8 ऑफ कप्स आया है, 9 और 8, देखिए 9 ऑफ कप्स और 8, 9 और 8 का है, डिक्रीजिंग में जा रही है। तो बिल्कुल क्लियर है कि आप इनको लेके अब जो है ना वो श्योर नहीं है, और आप वॉक अवे कर चुके हैं, आप जा चुके हैं, आपने एक टर्म्स एंड कंडीशन रख दी, और बहुत है इनको हद तक इस बात का डर है कि या तो ये वॉक अवे करने का पूरा प्लान कर रहे हैं, इनकी फीलिंग है कि अब मेरे को निकल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ नहीं हो रहा, या तो ये आप यहां से वॉक अवे कर चुके हैं, इस बात को लेके ये बहुत सोच रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट फीलिंग देखें तो चैरियट का कार्ड है। एक्शन ओरिएंटेड अगर नहीं थे तो एक्शन ओरिएंटेड होना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स एनर्जी में आया था और नाइट ऑफ कप्स के नीचे फीलिंग में चैरियट आया है। अगर मैं फीलिंग वाइज देखूं तो ये चाहते हैं कि फौरन ये आपकी तरफ एक्शन ले और एक्शन ओरिएंटेड हो जाएं और फौरन आपकी तरफ अपना लव ऑफ कप लेके आपको ऑफर कर दें, आपकी तरफ एक्शन कर दे। ये जो अभी तक ये चीजों एक्शन करने में ये पीछे हट जाते हैं, चाहे वो कमिटमेंट हो, चाहे वो प्रपोजल हो, रीयूनियन, रिकंसिलेशन हो, अगर ये नहीं करते तो ये करना चाहते हैं, ये अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं, अपनी विश फुलफिलमेंट पूरे करना चाहते हैं। तो एनर्जी वाइज तो देखे तो इनको बहुत पुश होता है कि यार ये निकल गई ना यार, इसको यार निकल जाएगा, ये मेरे से दूर हो जाएगा, यहाँ पे मुझे लेके बहुत इनसिक्योरिटी और डाउट हो गया, इसीलिए सामने वाला मुझे छोड़ के जा रहा है। तो ये एक्शन करना चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स में है कि मैं एक्शन करूं और इसको तुरंत रोक लूं। ओके, मैं तुरंत अपने दिल का इजहार करके, इसको ऑफर करके, कमिटमेंट करके अपनी विश फुलफिलमेंट को पूरा कर लूं। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है फीलिंग्स में। ये आप में बहुत पोटेंशियल देखते हैं कि एज अ पार्टनर आप काफी वेल्दी हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपने करियर में बहुत स्टेबल हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड है। आप जब से इनकी लाइफ में आए हैं आपने इनकी लाइफ को भी काफी ग्रोथ और सक्सेस में लेके आए हैं। आप हैं पर्सन दमदार, इनको लगता है कि एज अ पार्टनर मैं आगे देखूं तो आप में वो हर क्वालिटी है कि जिसके साथ आप शादी कर सकते हैं या एक लाइफ पार्टनर के तौर पे देख सकते हैं। तो इनको आप में बिल्कुल वो चीज लगती है, मैंने कहा ना आप विश फुलफिलमेंट में आप इनके लिए एक परफेक्ट पार्टनर के तौर पे हैं। लेकिन आपकी कुछ शर्तें हैं जो कि 9 ऑफ वैंड से बिल्कुल दिया है, या इनकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन है लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल से आप कॉम्प्रोमाइज, तो बिल्कुल क्लियर है, वही चीज मैं बोल रही हूँ कि क्वीन ऑफ पेंटिकल से आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। आप वैसे भी सेल्फ इंडिपेंडेंट है। अगर आप रिलेशनशिप में भी थे, मुझे अब समझ में आ रहा है क्यों आप यहाँ पे अब मानना नहीं चाहते। शायद आप पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में नहीं थे, आपने बहुत हद तक इनके लिए कॉम्प्रोमाइज और इनके टैंड्रम्स आपने देखे हैं। आपने जिस तरीके से ये जिंदगी चाहते थे, आपको चलाना चाहते थे, आप रिलेशनशिप में थे तब भी आप सिंगल हैंडेड अपने आप को संभाल रहे थे, आप शादी में थे तब भी आपके पार्टनर अपनी ही दुनिया में व्यस्त थे, आप सिंगल हैंडेड थे। आपको हमेशा ये लगा कि आप रिलेशनशिप में हो, शादी में हो, आप अकेले ही हैं। आपके पार्टनर 9 ऑफ कप से कभी भी आपके लिए ना वो फीलिंग दिखा पाए, ना वो एक्शन कर पाए, ना ही आपके लिए कोई सॉलिड कमिटमेंट आपको दिया, बस आपके साथ थे। ओके, एक विश फुलफिलमेंट के तौर पे इन्होंने आपके साथ थे जरूर, एक कहने के नाम के तौर पे थे, लेकिन कभी भी थे नहीं। इसलिए आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट है, फ्री स्पिरिट है, जानते हैं ग्रोथ है, करियर है,
अपना कमाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, अपना पैसा है, अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं, इतने स्टेबल सफिशिएंट हैं। तो अब आपका भी पॉइंट है कि अगर मैं इतनी स्टेबल हूं, मैं जिंदगी अकेले जी सकती हूँ, तो अब मैं कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहती तुम्हारे टर्म्स एंड कंडीशन में। बहुत कर लिया। अब आपने अपनी कोई टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे बहुत तगड़ी लगाई है कि पहले ये चीज पूरी होगी, अगर ये चीज तुम नहीं कर सकते या नहीं कर सकती तो प्लीज हम रीयूनियन रिकंसिलेशन भी नहीं करेंगे और हम कोई कमिटमेंट की भी फिर कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम अपनी चीजों को इस तरीके से नहीं करके चल सकते तो कोई जरूरत नहीं है, कोई फोर्स नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अपने में सेल्फ सफिशिएंट हूँ, तुम जाओ या रहो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए इनकी फीलिंग्स में ना बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, क्योंकि आप वॉक अवे कर गए हैं। आपने आपको यहाँ पे इनको पर्सनालिटी, इनके ट्रेट्स, इनकी साइन, जो भी आपने एक्सपीरियंस रहा है, आप इनकी आदतों से, इनके तरीके से, इनके ये अकेले, ये जो सिंगलहुड लाइफ ये जो जीते हैं, जिस तरीके की भी इनकी कुछ एडिक्शन होंगे, कुछ इनकी आदतें होंगी, वो आप समझ गए हैं। आप वॉक अवे करना चाहते हैं कि अगर इनकी यही कंटिन्यू है तो आप नहीं रहना चाहते, आपको कोई दिक्कत भी नहीं है अकेले रहने में, आप सफिशिएंट है। आप वैसे भी इन पे पहले भी डिपेंडेंट नहीं थे, को डिपेंडेंसी वाली बात नहीं थी और अभी भी नहीं है, बट आपके पार्टनर की को डिपेंडेंसी यहाँ दिख रही है, वो बात अलग है कि ये अपनी जिद पे अड़े हैं और ये आपको ही कॉम्प्रोमाइज करने को कह रहे हैं। लेकिन आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे बिल्कुल गिव अप करने को इस बार तैयार नहीं है। ये पूरा होगा तभी बात आगे बढ़ेगी और इसीलिए ये आइसोलेट हो गए हैं। ये अब चीजों को बहुत सोच रहे हैं, ये अपनी स्पेस पे अपना टाइम लेने की सोच रहे हैं कि किस तरीके से, ये एक तरीके से ना लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। हर्मिट कार्ड से ना ये अकेले पड़ गए हैं, इनको हर जगह से ठुड्डे पड़ गए हैं। ये सिंगल रहना चाहते थे तो अब सिंगल ही हो गए हैं, इसीलिए ये साइलेंट हो गए, खामोश हो गए, अपने आप को कमरे में बंद कर दिया, क्योंकि बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि पहले इन्होंने आपको इसी तरीके से फील कराया था, लेकिन अब आपने जो शर्तें रख दी ना, इनको लग रहा है कि यार मेरे को तो बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया गया, तो अब ये अकेले पड़ गए, इनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है, आपने साइडलाइन कर दिया है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है हर्मिट के नीचे, वो भी बिल्कुल क्लियर है। इनको लग रहा है मेरे तो हाथ पैर बंध गए, अब मैं यहाँ पे क्या करूं, मेरे तो जंजीरें हाथों में बंध गई, मैं चाहूं तो मैं यहाँ सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन इनको खुद ही फील हो रहा है कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप शर्तों को मानने को तैयार नहीं और ये आपकी शर्तों पे तैयार नहीं है। ओके, इनकी फीलिंग्स में अगर बॉटम ऑफ द डेक देखें तो आ रहा है 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, ऊपर एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक हर्मिट के बाद जो हमने निकाला था वो 11 की एनर्जी थी, 4 ऑफ वैंड्स की, नीचे 3 ऑफ वैंड्स, ऊपर 4। देखिए हर चीज डिक्रीजिंग में जा रही है, 9 से 8, 4 से 3। ओके, चीजें डाउन हो रही हैं, ये थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हैं, थोड़ा सा गिव अप करने के मूड में, थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं। ओके, इतना तो आप मानने चलिए। 4 ऑफ वैंड्स को 3 ऑफ वैंड्स है, देखिए थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, ये थोड़ा सा डिस्टेंस जरूर है, आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है, आप लोग डिस्टेंस पे हैं और ये नोटिस कर रहे हैं, इनकी नजर आपके ऊपर ही रहती है, ये बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई बहुत ही ज्यादा दूर का सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। ओके, ये सोच रहे हैं कि अभी सही टाइम नहीं है, इनको फीलिंग वाइज लग रहा है कि अभी सही टाइम नहीं है, ये कुछ ना कुछ इनकी मन में, इनकी फीलिंग्स जो हैं वो अभी प्लानिंग मोड पे हैं। ये रीयूनियन रिकंसिलेशन हो, कमिटमेंट हो, शादी हो, अभी तो फिलहाल यहाँ पे फीलिंग वाइज तो नहीं लग रहा, क्योंकि ये एक सही टाइम का वेट करने का वेट कर रहे हैं। ओके, इनको लग रहा है कि अभी ये टाइम सही नहीं है, थोड़ा सा रुकना चाहिए, ये थोड़ा चीजों को प्रोसेस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, बट हाँ इनके मन में कुछ आपको लेके चल रहा है, फीलिंग वाइज कुछ चल रहा है, कुछ इनके दिल में जरूर कुछ इनकी प्लानिंग चल रही है, जिसको, जो कि रीयूनियन रिकंसिलेशन और कमिटमेंट को लेके ही है, शादी को लेके है, फ्यूचर को लेके है। लेकिन हाँ ये सही टाइम पे ही वही चीज करेंगे, या ये बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म विजन वाले पर्सन है, ये चीजों को बहुत ज्यादा अभी शायद आपको नहीं बता रहे, बट हाँ इनके दिल में जरूर है कि एक दिन हमारी शादी, कमिटमेंट सब कुछ होगा, ऐसा भी हो सकता है। ओके, चलिए अगर ये इनकी फीलिंग्स हैं और ये इनकी एनर्जी है तो उनके थॉट्स में क्या है, उसके बाद हम इनके एक्शन देखेंगे
कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए। ओके, जल्दी से इनके थॉट्स देख लेते हैं कि इनके थॉट्स क्या हैं। अगर ये सब इन सोच रहे हैं थॉट्स में, एस ऑफ पेंटिकल, आपको एक, आप यहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं, आप वॉक अवे कर रहे हैं, ये बिल्कुल प्लानिंग में है कि आपको कुछ ना कुछ ऑफर, कोई बड़ा सा कोई सॉलिड कमिटमेंट ऑफर ये आपको जरूर करना चाहते हैं, ये आपको रोकना चाहते हैं। ये अगर वॉक अवे आप कर गए हैं या करना चाहते हैं तो इनके माइंड में तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ये आपको कोई ना कोई सॉलिड कमिटमेंट देके ये रोकना चाहते हैं। इनके दिमाग में तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है, ऑफर है आपकी तरफ करने के लिए इनके मन में, दिमाग में इनके। किंग ऑफ पेंटिकल, देखिए चैरियट कार्ड के नीचे किंग ऑफ, इनको है कि मैं सफिशिएंट हूँ, मैं एक्शन ले सकता हूँ, मैं वेल सेटल्ड हूँ, मैं वेल्दी हूँ, और इतना सफिशिएंट मेरे पास है कि मैं ऑफर कर सकता हूँ, मैं एक्शन ओरिएंटेड हो सकता हूँ, और क्योंकि वेल्दी हैं, सफिशिएंट मनी है, फाइनेंशियली काफ़ी है, प्रैक्टिकल माइंड के साथ हैं, लॉजिकल माइंड। हाँ, इमोशनली ये पर्सन आपके लिए अनअवेलेबल रहते होंगे, लेकिन ये काफ़ी वेल्दी पर्सन है। 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल बिल्कुल क्लियर है। ये देखिए आपका जोड़ा बन गया है, किंग ऑफ पेंटिकल ये खुद है तो क्वीन ऑफ पेंटिकल आप है, एक काउंटर, डिवाइनली काउंटर पार्ट तो आप लोग हैं, एक जोड़ा तो है। ये आपको इसीलिए परफेक्ट पार्टनर मानते हैं क्योंकि खुद भी किंग ऑफ पेंटिकल की तरीके से है, और आप आज जो आपकी करंट सिचुएशन है वो भी करंट पोजीशन में देखें तो आप भी क्वीन ऑफ पेंटिकल की है, तो इसलिए ये आपकी तरफ अट्रैक्ट तो ये हैं, ये आपके लिए ऑफर तो करना चाहते हैं। इनको लगता है कि हम दोनों बिल्कुल कमिटमेंट, आप पार्टनर हैं, हमें एक्शन ले लेना चाहिए। अभी इस समय जो है इमोशनल नहीं है, आप भी बहुत ही प्रैक्टिकल होके और बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही लॉजिकल प्लान के और डिमांड के साथ चल रहे हैं। ये चीज भी इनको बहुत इम्प्रेस, और ये अपने आप को मद्दे मुकाबिल समझ रहे हैं। इनको लग रहा है कि हम दोनों कंपैटिबल, हम दोनों बराबर हैं, जैसे कि मैं हूँ वैसे कि वो है। तो एक एक इनको लगता है कि हमारा फ्यूचर जो है वो परफेक्ट जाएगा। इसीलिए तो ये 9 ऑफ कप्स में होने के बावजूद, अपने आप को लूनर, अपने आप को सॉलिट्यूड में एंजॉय करना, सिंगल लाइफ में होने के बावजूद, ये जो विश फुलफिलमेंट इनकी एक कप से है, आप इनको कंप्लीट करते हैं वो इसीलिए क्योंकि आप लोग डिवाइनली गॉडेड है, आप लोग जोड़े में हैं। ओके, आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं। ओके, तो ये आपको परफेक्ट मानते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल के नीचे, फीलिंग में क्वीन ऑफ पेंटिकल है, और नीचे थॉट में देखिए ये आपको लेके बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, आपको लेके इनको एंजाइटी भी बहुत होती है, डिप्रेशन में भी बहुत जाते हैं, और आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन लगी है और आप जिस तरीके की, अब इतने पहले शायद आप इतने पावरफुल पोजीशन में नहीं थे तो आप शायद बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते थे, लेकिन इस समय जो आप पावरफुल पोजीशन में, जो क्वीन ऑफ पेंटिकल मध्य मुकाबिल वाली पोजीशन में आ गए ना, बराबरी वाली जो बात आ गई है, वहां पे इनको ये चीज बहुत फील हो रही है। ये ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, परेशान भी हैं, दुखी भी हैं, रिग्रेट भी है, स्लीपलेस नाइट से भी गुजर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप जिस पावरफुल पोजीशन में आप हैं ना, दोनों बराबर के हैं, आप भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब पहले जैसी बात नहीं रही है, अब बात बराबर की है। अब आप भी उतने ही अड़े हैं जितने कि ये अड़े हैं। अब बात प्रैक्टिकल माइंड की है। अब आप भी इमोशनली यहाँ पे गिव अप करने को, किसी बात पे मानने को तैयार नहीं है। ओके, ये चीज इनको परेशान कर रही है। इनको पता है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल से अब किसी तरीके की कोडिपेंडेंसी आपकी नहीं है इनके ऊपर, तो आप भी किसी तरीके से अब कॉम्प्रोमाइज क्यों करेंगे। पहले इन्हें लगता था मैं किंग ऑफ पेंटिकल हूँ, ये अपनी लाइफ अपनी तरीके से कम करते थे, आप कुछ भी हो, आप परेशान हो, मरो, जिंदा रहो, करो, खुश हो, तो भी इनको आपसे इतना नहीं है, आप ये अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करते थे, क्योंकि इनको कोई कोडिपेंडेंसी नहीं थी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ये इमोशनल तो है नहीं, ये प्रैक्टिकल माइंड के साथ चलते थे। इनको जो सही लगा वो किया, बट अपना करियर मेन है। अब आपके साथ भी वही चीज हो गई, तो इनको ये चीज दिक्कत कर रही है, ये चीज इनको एंजाइटी ला रही है, ये चीज इनको डिप्रेशन, अब ये थोड़ा सा परेशान है, ये आपके साथ दिमाग की अगर मैं बात करूँ, इनके थॉट्स की मैं बात करूँ, तो ये बहुत उलझन में है, ये बहुत परेशान है, दुखी हैं, इस समय अगर मैं देखूं तो ये काफी परेशान और डिप्रेस चल रहे हैं, क्योंकि कोई किसी की बात नहीं मानने को चाह रहा, और ये चाहते हैं चीजें
बेहतर हो जाए, क्योंकि आप जैसा परफेक्ट इंसान इनको कहीं नहीं मिलेगा, सोलमेट जैसा पर्सन नहीं मिलेगा। ओके, तो ये भी बड़ी बात है कि कोई कॉम्प्रोमाइज करने को यहाँ तैयार नहीं है, ये बात ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, जिसको सोच सोच के काफी मेंटली इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, देख लीजिए। 8 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, गिव अप तो ये नहीं करना चाहते हैं, अगर मैं कहूँ तो ये गिव अप तो नहीं करेंगे, अड़ियल आदमी है, गिव अप नहीं करना चाहते, ये लास्ट एंड तक ये कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन हाँ, आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट बहुत होती है। ओके, ये आर्ग्यूमेंट बहुत करते हैं आपसे, अभी रिसेंटली इनकी कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, ये गिव अप तो देखिए नहीं करना चाहिए, इनके माइंड में ये चीज क्लियर है। कुछ लोग इनको हैं जो आपकी तरफ नहीं आने देते, आप लोगों में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, ये भी लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी ये गिव अप नहीं करेंगे। ओके, या अगर रिसेंटली आप लोगों की अभी कोई आर्ग्यूमेंट हुई है और जिस तरीके से आपने अपने वो वैलिड पॉइंट रखे हैं, आपने जो उन बातों को पॉइंट आउट कराया है, जो बातें आपने अपनी रिस्ट्रिक्शन जो भी आपने लगाई हैं, उन कुछ वैलिड पॉइंट को आपने जब आर्ग्यूमेंट में रखी है और जिस तरीके से रखी है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होके आप आर्ग्यूमेंट विन कर गए हैं। ओके, तो ये जो आर्ग्यूमेंट आप लोगों के बीच में हुई है ना, इसको लेके और जिस तरीके से आपने आर्ग्यूमेंट किया है और जो पॉइंट आपने इनके सामने आर्ग्यूमेंट में रखे हैं, उससे भी ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इस आर्ग्यूमेंट को बहुत सोच रहे हैं, इस लड़ाई को बहुत सोच रहे हैं, जो पॉइंट आपने इनको बताए हैं वो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और उसी की वजह से ये हर्मिट में चले गए हैं, आइसोलेट हो गए हैं, और इनको लग रहा है कि यार मेरे तो हाथ पैर बिल्कुल बंद गए हैं, मैं चाहूँ भी तो यहाँ कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उसने अपने पॉइंट रखे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, और अगर इन्होंने किया है तो इनको तो बड़ी वो हो रही है कि मैंने क्यों आर्ग्यूमेंट किया, मैंने लड़ लिया, झगड़ लिया, वो बात अलग है, मैं आर्ग्यूमेंट विन भी नहीं कर पाया। या ये ऐसा हो सकता है, ये सोच रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, भले हम लोगों में अभी आर्ग्यूमेंट हुई है, लड़ाई हुई है, लेकिन मैं गिव अप तो नहीं करूँगा। कुछ इस तरीके की बात इनके मन में ज़रूर है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो भी 3 ऑफ वैंड्स के नीचे, फीलिंग्स में 3 ऑफ वैंड्स आया है और नीचे 5 ऑफ थोड़ी-सी नेगेटिविटी है, थोड़ा-सा ये जो आर्ग्यूमेंट हुई है उसकी वजह से इनको लॉस फील हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट है, जो चीज़ें लॉस में चली गई हैं, जो चीज़ें आप लोगों की लड़ाई झगड़े जो भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं, अभी रिसेंटली हुई हैं, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा होल्ड करके पकड़े हैं। कोई भी पॉजिटिविटी नहीं है, जो चीज़ें सही हो सकती हैं, जो प्रेज़ेंट लाइफ़ में जो चीज़ें हैं, उन पे इनका ध्यान नहीं है, ये नॉस्टैल्जिक मोड में बहुत हैं। कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा खुद को विक्टिमाइज़ कर रखा है कि मेरे साथ ही गलत होता है, मेरे साथ ही ये होता है। कुछ इस तरीके की वो बातें हैं। डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है, पास्ट की चीज़ों को लेके चल रहे हैं, ये जो आर्ग्यूमेंट हुआ है उसको लेके बहुत सोच रहे हैं। आप लोगों के आज तक जितने भी आर्ग्यूमेंट हुए हैं, जिस तरीके से जो बातें आपने कही हैं, वो इनको बुरी लग गई हैं, उन बातों को पकड़ के बैठे हैं। अपनी ही कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ लॉस से गुज़र रहे हैं, अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और इसीलिए दूर हैं आपसे, दूर रह के आपको नोटिस ज़रूर कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। कुछ इनके मन में, मैंने कहा ना, इनकी फीलिंग्स में कुछ ना कुछ ये सोच रहे हैं, लेकिन डिले पे डाल रहे हैं, एक सही टाइम का वेट करते हुए दिख रहे हैं। और थॉट्स की मैं अगर मैं कहूँ तो 5 ऑफ कप से ये कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, इनका माइंड, अगर मैं थॉट्स वाइज कहूँ तो कुछ अच्छा फील इनको आ नहीं रहा है। हर चीज़ में डिसअपॉइंटमेंट है, किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, हर चीज़ इनको बिल्कुल बेगानी सी लग रही है, हर चीज़ में ये काफ़ी विक्टिमाइज प्ले कर रहे हैं, काम में दिल नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा सोच नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट का मन हो रहा है, पास्ट की चीज़ों को सोच रहे हैं, तो एक लड़ने की भी एनर्जी लग रही है कि मे बी शायद अभी आप इनसे बात करें तो ये हो सकता है ना चाहते हुए भी आपसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके की इनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स एंड इनकी करंट थॉट्स लग रहे हैं। अगर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट और मैच किसी तरीके से भी कर रही हैं आपसे या उनसे किसी भी तरीके से, तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर ये एनर्जी है, ये इनकी फीलिंग्स है और ये इनके थॉट्स हैं, तो आखिर ये एक्शन आपके लिए लेंगे कि नहीं, इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। होगा इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं इनका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, इनका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या होगा। प्लीज मुझे बताएं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या होगा। प्लीज मुझे बताएं, अगर ये करंट एनर्जी फीलिंग है तो नेक्स्ट एक्शन क्या है, प्लीज मुझे बताएं देयर नेक्स्ट एक्शन।
देयर नेक्स्ट एक्शन। ओके, लास्ट शफल। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। पार्टनरशिप ऑफर होगी आपको। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। ओके, ये पार्टनरशिप करेंगे या तो ये अपने करियर से लेके रिलेटेड आपसे पार्टनरशिप करेंगे, या ये कुछ इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करें, मतलब कहेंगे आपको पार्टनरशिप देंगे जहाँ ये आपसे भी इनिशिएटिव लेंगे कि ठीक है यार थोड़ा मैं करता हूँ। पार्टनरशिप जिस तरीके से होती है ना उस तरीके से कि भाई तुम इतना कर लो तो मैं इतना कर लूँ, तो मतलब ये नहीं कि ये सब कुछ अपने ऊपर लेंगे। ये कुछ इस तरीके से पार्टनरशिप आपके साथ करेंगे, या तो करियर को लेके कोई नया काम करना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ पार्टनरशिप नहीं, लेकिन यहाँ थर्ड इन्फ्लुएंस ज़रूर है, कोई थर्ड इंसान या कोई थर्ड इन्फ्लुएंस ज़रूर है, जो कि यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड से भी दिखा था कि कुछ लोग तो हैं जो इनके आसपास आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट आप लोगों के बीच में ज़रूर है। दोस्ती का हो सकता है, कोई कलीग की तरफ से भी हो सकता है इनका। एक्शन के तौर पे देखें तो पार्टनरशिप है, या तो ये किसी अपने करियर में किसी को लेके पार्टनरशिप कर रहे हैं, कोई नए प्रोजेक्ट पे काम करने को सोच रहे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में आने वाले हैं, या कोई ऑफर आपकी तरफ ये करना चाहते हैं कि ये आपकी तरफ कोई ऑफर ही कर दें कि हम साथ में मिलके काम करते हैं, चलो ठीक है रिलेशनशिप नहीं है, बट ये कोई तो आपको इस तरीके की आपको अपॉर्चुनिटी देंगे या इस तरीके का ऑफर या पार्टनरशिप आपके सामने रखेंगे जिससे कि आप इनके साथ हो लें। ओके, कुछ तो ये करेंगे एक्शन में, कुछ ही तरीके से ये पार्टनरशिप या तो काम के तौर पे कहेंगे कि चलो ठीक है पर्सनल लाइफ में कुछ भी है बट काम तो हम साथ में कर रहे हैं। ओके, हम इस कार्ड को क्लैरिफाई भी करेंगे, ये 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे एक्शन में क्यों आया है। ये आपको पार्टनरशिप देने की बारी है, थर्ड पार्टी को पार्टनरशिप देने की बारी है, या ये सिर्फ और सिर्फ अपने करियर को लेके कहीं सोच रहे हैं। ओके, ये भी लग रहा है। देखिए थर्ड पार्टी तो जरूर है, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, होम पॉलिटिक्स है। ओके, इनकी फैमिली थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में। ओके, एक्शन के तौर पे देखें तो आर्ग्यूमेंट हो सकता है, आप लोगों से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आप लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, फैमिली को लेके लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आप दोनों की पार्टनरशिप की वजह से या तो इनकी फैमिली खुश नहीं है, या आप दोनों की पार्टनरशिप से यहाँ फैमिली बहुत बड़ी वजह लग रही है, फैमिली इश्यूज बहुत क्रिएट होते हैं, फैमिली ट्रॉमा इनके साथ बहुत है, चाइल्डहुड ट्रॉमा इनके साथ बहुत है, फैमिली की पॉलिटिक्स, फैमिली का ड्रामा, फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट इनके साथ बहुत रहते हैं, फैमिली की लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में एक्शन में होते हैं। तो ऐसा जरूर लग रहा है कि एक्शन तो करेंगे, एक्शन अगर ये आपकी तरफ पार्टनरशिप करते हैं तो फैमिली में लड़ाई झगड़ा बहुत होना है, बिल्कुल क्लियर है, या तो ये बात इनको क्लियर कब पता है क्योंकि इसीलिए ये जो है अभी कमिटमेंट और इन सब में नहीं आ रहे हैं, इनको ये एक्शन करेंगे तो ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि फैमिली में तो बड़ा दंगा होने वाला है, या तो आपकी या तो इनकी। ओके, फैमिली यहाँ पे बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट कर देगी, हर कोई एक दूसरे से लड़ेगा, हर कोई एक दूसरे से झगड़ा कर रहा है, हर कोई एक दूसरे को, और ये अकेले सबसे लड़ रहे हैं, या तो इनको ये बात पता है कि अगर मैं यहाँ पे एक्शन करता हूँ या पार्टनरशिप करने की कोशिश करता हूँ तो इनकी सारी फैमिली इनको मिल के जो है ना इनका बैंड बजा देगी। ओके, फैमिली यहाँ पे बहुत बड़ा लग रहा है, फैमिली इनकी टॉक्सिसिटी है, फैमिली में बहुत टॉक्सिक है यहाँ पे मामला। ओके, बहुत यहाँ पे लड़ाई झगड़े इनकी फैमिली में होते हैं, नॉर्मल फैमिली की तरह नहीं है, इनका कोई भी डिसीजन माना नहीं जाता। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड फिर से आ गया है। ओके, मैंने फिर से देखा तो फिर से ये आप में पोटेंशियल तो देखते हैं, ये आपकी तरफ पार्टनरशिप इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल से आप इनका एक तरफ तो आप इनका सोलमेट है। प्रॉब्लम यहाँ एक्शन करने में ये है कि देखा जाए तो यहाँ ये कंफ्यूज्ड है और अपनी फैमिली को लेके ये काफी क्लियर है। अगर ये कमिटमेंट या ये किसी भी तरीके से पार्टनरशिप में आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये एक्शन आपके लिए लेंगे, लेकिन ये चीज बहुत इनको पता है कि इनकी फैमिली में आर्ग्यूमेंट होंगे और या तो इनको अपनी फैमिली से लड़ना पड़ेगा या अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा। शायद ये बात आपको अपनी फैमिली को लेके या तो पता है और या इनको भी पता है। तो यहाँ पे फैमिली बड़ी है कि दोनों की फैमिली या तो किसी एक की, स्पेशली इनकी फैमिली, या इनको पता है कि अगर हम साथ में पार्टनरशिप करते हैं तो हमारी फैमिली हम लोगों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, हमें अपनी फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं मिलना है, हमारी फैमिली छूट जाएगी। ओके,
हमें फैमिली का सुख कभी नहीं मिलना। हमें अपने फैमिली के खिलाफ ही हम अपनी पार्टनरशिप कर सकते हैं, और जब भी ये आपके लिए एक्शन करेंगे तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आप लोगों की फैमिली नहीं सपोर्ट करेगी। आप लोगों की फैमिली बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाएगा, या तो आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट बहुत होंगे, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है ये बीच में आ रहा है तो आप लोगों में आर्ग्यूमेंट बहुत होंगे, या अभी भी अगर आप लोगों के बीच में कुछ भी अगर होता है तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये फैमिली के ड्रामे होते हैं। और जो आपके पार्टनर हैं वो यही सब देख देख के उनके दिमाग में भी ये फिल हो गया है, शायद ये बचपन से इनके दिमाग में ये चीज है, वो अपने घर में यही चीज देख रहे हैं, अपनी फैमिली में वही चीज देख रहे हैं, और उसी तरीके से उनका माइंड भी प्रोसेस होता है, और वो आपके साथ भी अपने घर के जो ड्रामे हैं वो आपके साथ। तो 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया था आपकी पर्सन की एनर्जी में, वो आप चीजें आप समझ पा रहे होंगे। 9 ऑफ कप से बिल्कुल क्लियर था कि ये हमेशा सिंगल ही रहते हैं, इनको फैमिली से वो प्यार, वो मोहब्बत, वो फैमिली वाली जो फीलिंग होती है ना, जो हर इंसान को मिलती है, फैमिली सपोर्ट करती है, फैमिली प्यार करती है, फैमिली में एक अच्छा माहौल होता है, सुकून होता है, इनको वो चीज अपने घर में नहीं मिलती है। इनके घर में किच 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 बजा ही रहता है, कोई किसी की फ्रीडम को एंजॉय नहीं करने देता, इसीलिए ये सॉलिट्यूड में रहते हैं, सिंगलहुड लाइफ जीते हैं, और ये सेल्फ मेड पर्सन है। इन्होंने खुद मेहनत की है, खुद ही कमाया है, और अपनी लाइफ का स्टीयरिंग अपने हाथ, इसीलिए इनको बहुत बड़ा फोबिया है रिलेशनशिप में कमिटमेंट देने से, फैमिली बनाने से, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में फैमिली को इसी तरीके से देखा है। ओके, आप समझ रहे हैं, ये इनका बचपन का है, इनका ये चीज इन्होंने अपने बचपन से देखी है और सामने देखी है कि ये जब भी कुछ एक्शन या अपने बारे में कुछ सोचते हैं या अपने बारे में कुछ सोचना चाहते हैं, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, तो इनकी फैमिली इनको जो है वो करने नहीं देती है। एम्परर का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है। मे बी इनके फादर इनको बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं, मे बी इनके फादर जो हैं वो यहाँ पे सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। इनके फादर, इनको डोमिनेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है बहुत ज्यादा, और इसी तरीके से ये आपको भी कंट्रोल करना चाहते हैं। इनको ये कठपुतली है एक तरीके से, उन्हीं उन्हीं का चलता है, उन्होंने जो कह दिया वही एक्शन होगा। ओके, और इसी तरीके से ये आपको, आपके ऊपर अपने आप को एम्परर सा इम्पोज करते हैं। ये आपकी लाइफ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिस तरीके से भी हैं, ये आपको कंट्रोल और डोमिनेट इसीलिए करते हैं। बिल्कुल क्लियर है, अगर ये आपको डोमिनेट करते हैं, आपको कमांड करते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं, हर बात के नखरे दिखाते हैं, हर बात में अपने आप को प्रायोरिटी इनको चाहिए, ये लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन चाहते हैं, और जब इनको आपकी तरफ से वो चीज नहीं मिलती होगी तो ये लड़ाई झगड़ा, टैंट्रम्स और नखरे और बहुत अड़ियल हो जाना, जिद अड़ कर लेना, गुस्सा दिखाना, चीखना, चिल्लाना, आपके ऊपर अपना हक जताने लगना, अगर इस तरीके का अगर आपके पर्सन में ट्रेड है तो ये चीज आप बिल्कुल मान लीजिए, क्योंकि घर में ये लीड रोल नहीं कर पाते, घर में ये करना चाहते हैं, बट इन्होंने अपने फादर को ये चीज करते हुए देखा है, तो इनमें भी ये चीज है। ये भी अपनी फैमिली में, आप अगर फीमेल हैं तो ये फिर आपको ऐसे ही लेके चलते हैं, सॉरी नहीं बोलेंगे, ईगो नहीं करेंगे, कुछ इस तरीके की बातें हैं, ये घुटने नहीं टिका सकते, इनको लगता है कि अगर मैं माफी मांग लूंगा, ये कर लूंगा, अथॉरिटी इम्पोज अपनी बहुत करते हैं, क्योंकि इनको घर में उस तरीके की चीजें नहीं मिली हैं, घर में इनको कोई टका का भाव नहीं समझता, इसीलिए ये आपके ऊपर, इनको अच्छा लगता है, इनको आपको कंट्रोल करके, आपको कमांड करके, जो चीज इनको घर में करने को वो मिलती नहीं है ना, घर में इनको जब धोया जाता है, घर में इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो जो आपसे इनको वैल्यू प्यार मिला है ना, ये अपने आप को बहुत ज्यादा पैम्पर रखते हैं, और उसमें अगर आपकी तवज्जो कहीं और जा रही है, आप वॉक अवे कर रहे हो, आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन और किसी तरीके से आप इनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, आप इनको कंट्रोल कर रहे हो, आप इनकी स्पेस में जा रहे हो ना, तो ये चीज इनको काफी ट्रिगर करती है, क्योंकि यही चीज इनकी फैमिली में होती है। ओके, फैमिली में इनको वो फ्रीडम, वो चीजें नहीं दी जाती हैं, इनके फादर इनको रूल करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और फादर एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, फैमिली की लड़ाई झगड़े बहुत बड़ी वजह है कि ये एक्शन करेंगे तो जरूर, मुश्किल है कि ये हम एक्शन ही देख रहे थे,
तो यहाँ लग तो रहा है पार्टनरशिप तो ये करना चाहते हैं, लेकिन इनको फिर आगे का किस्सा भी पता है। और हाँ, एक्शन करते हैं तो ये आपको इसी तरीके से कंट्रोल, और जिस तरीके से इनके फादर इनके ऊपर कंट्रोल रखते हैं, चाहे ये मस्कुलाइन एनर्जी है एम्परर की, ओके, तो ये चाहे इनकी मदर में हो चाहे इनके फादर में हो, क्योंकि एम्परर है तो मैं मेल इनके फादर को कर रही हूँ, बट अगर इनके घर में जो भी पर्सन लीड करता है, जो भी इनके घर में जिसकी चलती है, वो पर्सन एम्परर है, ओके। और एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ बॉयफ्रेंड, ये खुद भी आपको एज अ एम्परर ही ट्रीट करते हैं और बिहेव करते हैं आपके ऊपर, क्योंकि घर में इनकी वो वैल्यू और वो वक़्त नहीं है। ओके, तो इतना तो मान लीजिए कि अगर ये एक्शन करेंगे तो एज अ एम्परर ही इनके नखरे नाज बहुत रहेंगे, ये बात आप मान लीजिए। ये हमेशा से आपको कंट्रोल डोमिनेट करके रखेंगे, बट अपना हक भी पूरा जताएंगे, और आप इधर उधर अपनी तवज्जो नहीं दे सकते, लेकिन आप उतने ही इंडिपेंडेंट हैं। ओके, ये चीज इनको ट्रिगर करती है। तो एक्शन तो है, ओके, एक्शन तो है, पार्टनरशिप तो कर रहे हैं, लेकिन थर्ड इन्फ्लुएंस जरूर है, और वो फैमिली में लड़ाई झगड़े होंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो चाहे ये 1 साल बाद भी आप रीडिंग देखेंगे तो ये आपसे रेजोनेट होगी। ये जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट और मैच की है, जिनकी भी पर्सनल लाइफ यहाँ पे इंक्लूड हुई है, जिनकी भी यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे मेरे को पिक हुई है, उनके साथ यही कंडीशन है कि आपके पार्टनर बहुत अच्छे से ये चीज जानते हैं। एक्शन तो ये करेंगे, लेकिन इनको पता है कि घर से लड़ना है, आपसे लड़ना है, आर्ग्यूमेंट होने हैं, तो कुछ भी इजी नहीं होने वाला, एक्शन तो यहाँ होगा। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, आप परफेक्ट हैं, लेकिन ये आपको कंट्रोल करके ही रख। अगर ये इनके नेक्स्ट एक्शन है तो हम जल्दी से क्लैरिफाई करेंगे, रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई, क्योंकि देयर नेक्स्ट एक्शन हम देख रहे थे, तो जब तक करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स और इनके मन में क्या चल रहा है ये नहीं पता चलेगा, तो इनके नेक्स्ट एक्शन हम कैसे देखते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसको लेंदी किया है, मैं चाहूँ तो शॉर्टकट भी कर सकती थी, लेकिन हाँ, कॉन्टेक्स्ट पता चलने के लिए मुझे लगा कि मुझे देखना चाहिए। ओके, तो रीडिंग थोड़ी सी लेंदी हो रही है, लेकिन जिसके लिए भी रेजोनेट होगी उसको ये चीज बहुत पसंद आएगी, एंड उसको फुली यहाँ पे गाइडेंस मिलेगी, समझने में समझ आएगा, हेल्पफुल होगा आपके लिए। ओके, तो आई एम रियली सॉरी, अगर आपको जल्दी देखना है तो आप स्किप करके भी देख सकते हो। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई पेज ऑफ सॉर्ट्स कर रहा है। ओके, ये आपके ऊपर नजर रखते हैं। ओके, एक्शन की मैं बारी कहूं तो इनको या तो बहुत लगता है कि आपके कलीग में से आप किसी की तरफ हो गए हो, ये आपके ऊपर नजर रखते हैं, आपके काम के ऊपर नजर रखते हैं। ओके, ये जो भी पार्टनरशिप है इनके ऊपर नजर रखी जाती है, या तो इनके जो फादर हैं, ये जो भी एम्परर पर्सन है, इनकी फैमिली में ये जो आर्ग्यूमेंट, वो पर्सन है आपके और इनके बीच में बहुत नजर रखता है। अब ये कोई भी हो सकता है, एम्परर से इनके कोई भाई हो सकते हैं, इनके फादर हो सकते हैं, इनकी मदर हो सकती है, इनकी सिस्टर हो सकती है, बट मस्कुलाइन एनर्जी है जो इनके घर में लीड करती है पूरे घर को। इन्होंने जो फैसला कर दिया वो पूरे घर को मानना पड़ेगा, इनके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। वो पर्सन, इनकी कहाँ पार्टनरशिप हो रही है, इनकी कहाँ दोस्ती हो रही है, आजकल ये कहाँ मिल रहे हैं, आजकल ये किसके साथ घूम फिर रहे हैं, इस पे बहुत तगड़ी नजर रखी जाती है। और ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी बहुत ज्यादा नजर रखते हैं कि आजकल आप अपने कहीं ऑफिस या कलीग, या जो इनको लग रहा है कि आजकल आप जो हैं वो आजकल किसी कलीग, किसी पार्टनरशिप में या तो काम कर रहे हैं, और वहां पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रहा है, आपकी ऑफिस में कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ रही है, जिसकी वजह से अब आप इतने ज्यादा अपनी बात पे अड़ गए हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। तो ये आपको हाईली स्टॉक करते हैं, और प्लस इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा एक्शन रखा जाता है, इनके घर वालों की तरफ से। जो पर्सन इनके घर में लीड करता है वो आप दोनों की पार्टनरशिप के ऊपर, एक थर्ड पार्टी यहाँ पे जरूर है जो आप लोगों के ऊपर तगड़ी नजर रखती है। ओके, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल के नीचे पेज ऑफ सॉर्ड्स है, बिल्कुल क्लियर है कि कोई पर्सन आप लोगों की पार्टनरशिप पे नजर बहुत गड़ा के रखता है, स्पेशली इनके ऊपर बहुत गड़ा के रखता है कि ये आजकल किसके साथ है। ओके, इसीलिए ये आपको पार्टनरशिप देने से भी घबराते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो पर्सन इनके ऊपर नजर रख रहा है, अगर उसको पता चल गया कि ये आपके साथ है,
तो पक्की बात है मामला खुल जाएगा, बात खुल जाएगी। ओके, और या तो इनको पता है कि ये पार्टनरशिप करेंगे, ये एक्शन अगर आपकी तरफ लेंगे तो ये बहुत लोगों की नजर में आ जाएंगे, स्पेशली अपने घर वालों की। ओके, 5 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स तो ये छुपा के ही चलते होंगे, ये सीक्रेट रिलेशनशिप के। ओके, 5 ऑफ वैंड्स को दो चीजें क्लैरिफाई कर रही हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल क्लियर है। ये सही टाइम, एक सही टाइम का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कब इनके घर में ये लड़ाई झगड़ा और ये चीजें खत्म होंगी परमानेंट, कब इनकी फैमिली में सुकून आएगा, कब इनकी किस्मत बदलेगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये अपनी किस्मत बदलने का टाइम देख रहे हैं। ये कब अपनी फैमिली का ये लड़ाई झगड़ा, इनकी फैमिली में ये सुकून चाहते हैं, ये एक नॉर्मल फैमिली चाहते हैं। इनकी फैमिली के ये जो लड़ाई झगड़े, ये जो एक दूसरे को कंट्रोल करना, लड़ना झगड़ना, ये खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल क्लियर यहाँ पे लग रहा है कि 5 ऑफ वैंड से यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून ऐसा लग रहा है कि ये अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं, ये अपनी किस्मत को बहुत कोसते हैं। मैं एक बात कहूँ, ये अपनी किस्मत से खुश नहीं रहते, ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेरी किस्मत हो। व्हील ऑफ फॉर्चून से इनको लगता है कि मेरी किस्मत में पता नहीं ऐसी ही फैमिली क्यों थी, मेरी किस्मत में हमेशा ये लड़ाई झगड़ा ही क्यों लिखा था, मैं अपनी मर्जी से यहाँ कुछ कर नहीं सकता, मैं अपनी मर्जी से पार्टनरशिप नहीं कर सकता, मैं अपनी मर्जी से यहाँ डिसीजन नहीं ले सकता, जबकि मैं सेल्फ मेड पर्सन हूँ, मैं अपनी लाइफ में सब कुछ अपने तरीके से कर रहा हूँ। लेकिन ये फैमिली की टॉक्सिसिटी, ये आर्ग्यूमेंट, आप दोनों की लड़ाई के झगड़े, ये कुछ आप दोनों के बीच में भी चाहते हैं कि अगर लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, ये अपने घर का मसला आपके ऊपर उबाल देते हैं। घर से लड़के आए, वहां से इनका मूड स्विंग्स हुआ, लेकिन इनको पंचिंग पिलो की तरह आप मिल जाते हैं, ये वहां का गुस्सा आपके ऊपर उतार देते हैं। वहां लड़के आए लेकिन आपने इनसे कुछ कह दिया तो वहां का गुस्सा वहां तो उतार नहीं पाए, वहां तो चलती नहीं है, बोल नहीं पाए, तो आपके ऊपर सारा अथॉरिटी रखते हैं, हक जमाते हैं, तो आपके ऊपर उबाल करके सारा गुस्सा निकाल दिया, आपसे लड़ लिया, आपसे भिड़ लिया, आपको उल्टा सीधा कह दिया और फिर चले गए, साइलेंट मोड हो गया, अपनी लाइफ में चले गए। ये अगर इस तरह, तो ये चाहते हैं जो आर्ग्यूमेंट इनकी फैमिली की तरफ से होता है, फैमिली में ये चाहते हैं बदल जाए, किसी तरीके से ये पहिया घूम जाए और बदल जाए। ये अपनी किस्मत को बहुत बदलते हैं कि भाई ये बदल जाए, क्योंकि ये देखिए स्ट्रेस में आते हैं, फैमिली इशू की वजह से इनको एंजाइटी बहुत होती है, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं, इनको सपने आते हैं, इनको नाइटमेयर्स बहुत खराब खराब आते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, ये रात रात भर बहुत रोते हैं, सोचते हैं कि क्यों हुआ, मुझे क्यों कहा, क्या मेरी गलती थी, क्यों था, बहुत सी बातें हैं। ओके, बहुत सी बातें हैं। तो इनको ये चीज लग रही है कि जब तक मेरी फैमिली में ये टॉक्सिसिटी नहीं हटेगी ना, ये फैमिली में जब तक ये नेगेटिविटी नहीं हटेगी, या इनकी फैमिली से ये अलग नहीं हो जाते, तब तक व्हील ऑफ फॉर्चून से इनकी लाइफ में सुकून और इनकी लाइफ की किस्मत, या इनकी लाइफ का किस्मत का पहिया नहीं बदलेगा। ओके, इनको पता है कि अगर मुझे आपके साथ होना है, आपके लिए एक्शन करना है, आपके साथ पार्टनरशिप करनी है, तो जो मेरे ऊपर नजर रखी जाती है, हम दोनों पे नजर रखी जा रही है, ये जो लड़ाई झगड़ा किया जा रहा है, ये तभी होगा कि जब मैं इन लोगों से अलग हो जाऊंगा, या किसी भी तरीके से मेरी लाइफ में ये जो टॉक्सिसिटी है इसको हट जाएगी, तो मेरी लाइफ बदल जाएगी, मेरी किस्मत बदल जाएगी। और जब तक ये नहीं होता, ये बहुत ज्यादा है, इनको प्रॉब्लम तो है, ये आपको गुड लक चार्म की तरीके से भी देखते हैं, तभी ये आपको छोड़ना तो नहीं चाहते। ओके, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल के नीचे। ओके, हाँ, बिल्कुल क्लियर है आपकी एनर्जी, कोई फीमेल तो यहाँ मामला है, हो सकता है एम्परर से इनकी मम्मी मदर जो है वो यहाँ पे कंट्रोल इनको करती हो, अब मुझे लग रहा है, क्योंकि 2 फीमेल आ गई हैं, तो कोई फीमेल से आपको खतरा है, कोई फीमेल आपको धोखा दे रही है, कोई फीमेल आप लोगों के बीच में इंटरफेयर कर रही है। वैसे तो यहाँ पे क्या है, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स। देखिए आप प्रैक्टिकल माइंड, आप इमोशनल से प्रैक्टिकल माइंड के तौर पे शिफ्ट हो गए। मैंने कहा ना पहले आपकी पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, आप इनकी बात पे कॉम्प्रोमाइज कर जाते थे। देखिए क्वीन ऑफ कप से आपने इनको बहुत प्यार, बहुत मदरली फिगर, और आपने इनके बहुत से फैमिली इशू को हील किया है, आपने इनको प्यार मोहब्बत करना सिखाया।
हमेशा इनके लिए गिविंग नेचर में रहे हैं, जबकि ये उस लायक नहीं थे। ये हमेशा अपनी अथॉरिटी इम्पोज करते रहे, लेकिन आपने हमेशा इनको प्यार दिया, हमेशा आपने इनको नर्चर किया, इनको मोहब्बत दी, जनरस रहे, आपने हमेशा इनको वेलकम किया, आपने इनको सही मायने में प्यार क्या होता है, फैमिली क्या होती है, एक फैमिली की इनकी जो हीलिंग नहीं हुई थी ना, बचपन से जो प्यार इन्होंने देखा नहीं था कि हाँ ये प्यार होता है, वो चीज आपने इनको प्रोवाइड करी है, वो चीज इनको आपसे मिली है। अगर इनकी मदर नहीं करती थी तो आपसे जो प्यार मिला उनको, वो मदर और एक पार्टनर दोनों का प्यार मिला है। लेकिन आप एकदम से क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, यही वह सब वजह हो सकती है जिसकी वजह से अब आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, और अब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल के तौर पे अब आप भी प्रैक्टिकल हो गए हो। आप कब तक यहाँ पे गिविंग नेचर में रहोगे? आपके साथ इन्होंने बहुत गलत कर दिया, आपको साइडलाइन कर दिया, जो कुछ भी है, भले इनकी पर्सनल लाइफ के और इनकी फैमिली के मसले हैं, लेकिन वो आपके ऊपर ही आते हैं, क्योंकि आप इनकी लाइफ का पार्ट कहीं ना कहीं तो हैं, भले कमिटमेंट ना हो, आप हैं इनकी लाइफ से जुड़े। तो ये अगर आपको पंचिंग पिलो की तरह आप ही से प्यार लेते हैं, लेकिन औरों का मसला आप ही के ऊपर अगर ये उतारते हैं, ये सोच के कि आपके ऊपर तो हक है, आप तो इनसे प्यार करते हैं, तो ये आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं, कैसे भी मिसबिहेव कर सकते हैं, और उसका कोई सॉरी भी नहीं, क्योंकि आप तो इनके हो। तो आपने भी किसी हद तक क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, आपने कहा ठीक है भाई, अब मुझे भी प्यार मोहब्बत नहीं करनी, मामला यहाँ पे बिल्कुल, अब मुझे लग रहा है कि वो आप अपनी बात पे क्यों अड़े हैं। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो गए, पहले आप इमोशनली इनके ऊपर को डिपेंडेंसी थी आपके ऊपर, आप इनके ऊपर डिपेंडेंट थे बहुत ज्यादा फीलिंग और इमोशनल तौर पे, बट अब नहीं। तो पहले जो है ये, अब आप किसी तरीके से भी इन पे डिपेंडेंट नहीं है, ये बात ये जानते हैं, इसीलिए अब आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन से हिलना नहीं चाहते। अब आप जैसे सिचुएशन चल रही है वैसे लेके चलना नहीं चाहते, फाइनल होगा, जो भी है फाइनल होगा। और इनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अब आप क्यों नहीं आ, क्योंकि आप इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं अब इनके लिए, अब आप इनके प्यार मोहब्बत, और अब इनकी लाइफ में अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वो इनको अकेले डील करने पड़ रहे हैं, आप इसमें इनका साथ नहीं दे रहे हैं, आप इनको किसी भी तरीके से नर्चर या इनको मदरली फिगर या आप इनको सपोर्ट नहीं कर रहे, आप भी बिल्कुल अनअवेलेबल हो गए इमोशनल, अब आप प्रैक्टिकल माइंड है कि भाई ये करो तो मामला होगा, वरना मैं तुम्हारे ऊपर किसी तरीके से भी कोडिपेंडेंसी नहीं हूँ। अगर तुम्हारी फैमिली के इशू हैं, तुम्हारे इशू हैं, तुम नहीं स्टैंड ले सकते, नहीं एक्शन ले सकते, तो ठीक है साइड हो जाओ, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ वैसे भी अकेले देख रही थी, अकेले चला लूंगी, तुम अपने मसले, अपनी टॉक्सिसिटी, अपनी लाइफ का जो भी है वो तुम्हारा मसला है, मेरा मसला नहीं है, अगर तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते तो जाओ। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम इनकी तरफ एक्शन में आ रही है, देख लीजिए, नाइट ऑफ पेंटिकल, फादरली फिगर जो एम्परर हैं, इस कंट्रोल की वजह से, जो अथॉरिटी इनके ऊपर, जो इंसान इनके ऊपर इन्फ्लुएंस रखता है, जो इनको कंट्रोल करता है ना घर में, उसकी वजह से ये एक्शन करने को तो तैयार हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल से तैयार तो हैं, लेकिन कभी भी मूवमेंट नहीं आते, अभी तो इनका आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं है, ये बहुत ज्यादा कंट्रोल किए जाते हैं अपने घर में, जो भी पर्सन है वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि ये उनके आंखें अगर उनकी देख लेना तो ये को हग दें, सॉरी टू से, बट बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल तैयार खड़े हैं, देख लीजिए, ये तो बिल्कुल तैयार खड़े हैं, ऑफर इनकी हाथ में है, घोड़ा तैयार है, लेकिन वहां से परमिशन नहीं मिली है, जब तक ये एम्परर पर्सन इनको परमिशन नहीं देगा या इनको हाँ में हामी नहीं भरेगा, इनका घोड़ा आगे नहीं बढ़ेगा। ये तैयार हैं, ये सजे धजे खड़े हैं, लेकिन घोड़ा है चलने का नाम नहीं ले रहा है। तो इतना तो मान लीजिए कि ये तब तक एक्शन नहीं कर सकते जब तक इनको वहां से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा, ये उनका वेट कर रहे हैं। ओके, तो देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, तो ये थी इनकी फीलिंग्स, ये थी इनकी एनर्जी, इनके थॉट्स और इनके नेक्स्ट एक्शन प्लस उनके क्लैरिफिकेशन, तो ये है उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा,
और अगर आपको लगता है ये चीज आपसे पर्सनली किसी भी तरीके से मैच हुई हो, ओके, और आप यहाँ पे कुछ पूछना चाहते हो, डिसीजन बनाना चाहते हो, या कुछ भी आपका है, तो आप उसके लिए अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं। रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम करिएगा, ओके। अगर रीडिंग आपसे मैच हुई हो तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको क्लेम करिए, जिससे कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच करे और आपको यहाँ से कुछ हेल्पफुल या कोई गाइडेंस के तौर पे आपको हेल्प करे कि आप समझ पाएं, आप यहाँ पे कोई डिसीजन ले पाएं, या आपको कुछ आपके सवाल थे तो उसके आंसर आपको ये रीडिंग दे पाए, ओके। तो ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें, पॉजिटिवली करें। तो ये थे नेक्स्ट एक्शन उनके आपके लिए, ओके। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो क्लेम करने के साथ साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।